मेरी तस्वीर ही कोई नहीं खरीदता, सब लोग गुलजी, अहमद परवेज़ और सादिक खान की तस्वीर खरीदते हैं। तो मैंने कहा कि भाई वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो मेरा दोस्त पेंटर कहने लगा उनके लिए आजकल मैं ही तस्वीरें बना रहा हूँ और मेरी ही तस्वीर कोई नहीं खरीद रहा। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये आप लोग कॉम्पेयर्स जो है ना, इन लोगों की ये बात मुझे कुछ अट्रैक्टिव फील नहीं करती। आपने जब इंट्रोडक्शन कराया तो उसमें थोड़ा सा आपको मेरे काम पे बोलना चाहिए था। यू शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड मी प्रॉपरली। हम आपको टाइम देते हैं कि आपका थोड़ा पेडेस्टल जो है थोड़ा ऊपर आ जाए। आपका इंट्रोडक्शन मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा अनवर मकसूद साहब। मुझसे कौन सी गलती हो गई? ये जो आपने एन में एक लफ्ज़ कहा, आई डोंट नो, वो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा शुक्रिया। ओह, आपने शुक्रिया कहा था। असल में वो सर्दी की वजह से, नज़ले की वजह से मेरे कान जो है वो थोड़े इट्स नॉट वर्किंग, सो आई थॉट ये कुछ और आपने कहा। आई एम सॉरी, यू मे कैरी ऑन। यस। कब से पेंट कर रहे हैं आप? मैं सुबह 9 बजे से, सिंस 9 o'clock आई एम पेंटिंग और लगा हुआ हूँ। और एक्चुअली ये जो मेरे सारे सर्वेंट्स और सारे लोग कहने लगे कि आप इतना काम करते हैं एंड लुक एट दिस स्टैमिना। और जितने पेंटर्स हैं ना अनवर, दे कैन नॉट वर्क सो मच एट दिस एज। 9 बजे से सिंस 9 o'clock आई एम पेंटिंग। यस। मेरा मतलब था आप कितने सालों से पेंट कर रहे हैं? ओह, यू मीन हाउ मेनी सालों से? एक्चुअली मेरी जो वाइफ है, मेरा कोई साला नहीं, शी इज इकलौती। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान में आर्ट का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान में आर्ट का फ्यूचर क्या है? You mean what is the future of art in Pakistan? अनवर, मैं जो हूँ, मैं पेंटर हूँ, मैं पामिस थोड़ी हूँ जो मैं तुमको बताऊंगा यार। सर आप बहुत बड़े पेंटर हैं। आपको लोग पाकिस्तान से बाहर भी जानते हैं और पाकिस्तान में भी जानते हैं। ये अजीब सा सवाल है। ये पाकिस्तान में भी जानते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी जानते हैं। एक्चुअली नवाज शरीफ को भी पाकिस्तान में लोग जानते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी लोग जानते हैं, और वो तो आर्टिस्ट भी नहीं है। वो दिस इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन। मैं आपकी फील्ड की बात कर रहा हूँ। हमारी फील्ड में तो देखो, पाकिस्तान में जितनी भी फील्ड्स है ना अनवर मकसूद साहब, उसमें सब में कोई ना कोई जो है वो घुसा हुआ है। बस ले दे के एक बैटल फील्ड खाली है। अब उस बैटल फील्ड में तो आर्टिस्ट जाके क्या करेगा? वो तो बैटल नहीं कर सकता ना एक्चुअली। यस। आप किस पेंटर से मुतासिर हैं? मैं किसी पेंटर से, फ्रैंकली स्पीकिंग अनवर, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय एनी पेंटर। यहाँ पे जितने पेंटर्स हैं ये मुझसे इंस्पायर हैं। तो मास्टर्स जो हैं वो किसी से इंस्पायर नहीं होते। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। मैं आपसे क्या सवाल करूं? करो, सोचो अनवर, यू आर एन आर्टिस्ट योरसेल्फ। कुछ थॉट होनी चाहिए, नए नए सवालात सोचो। मुझे देखो, मैं कितने सवाल सोचता हूँ, सोचता रहता हूँ, सवाल सोचता रहता हूँ और फिर मैं भूल जाता हूँ। यस। सादकैन और शाकिर अली के जाने के बाद किधर चले गए ये लोग? यही है। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, दीज पीपल शुडंट हैव गॉन आउट। ये बाहर क्यों गए सादकैन और शाकिर? पाकिस्तान ने इनको कितना कुछ दिया। जो कुछ पाकिस्तान में है अनवर मकसूद साहब,
वो बाहर नहीं है, बिलीव यू मी, यू टेक माई वर्ड। ये बाहर नहीं गए हैं, ये दोनों मर गए हैं। ओ नहीं, ओ माय गॉड, ये दोनों मर गए। ओफ, मुझे तो किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। एक्चुअली यहाँ पर तो न्यूज़ ही नहीं मिलती है। आप टेलीविज़न खोलें तो टेलीविज़न के ऊपर खाली वो बताते हैं कश्मीर में जो है 12 लोग मर गए, और कश्मीर में आज 7 लोग मर गए। गुड गॉड, ये शाकिर और ये सादिकैन, दे आर बोथ डेड। ओह, आई एम सो सॉरी। ओफ, ये तो अभी तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। मेरा सवाल था, शाकिर अली और सादिकैन के जाने के बाद यहाँ के आर्ट सीन में जो फ़र्क आया है उसके बारे में बताएं। ये तो अभी तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि वो दोनों बाहर चले गए। अब मैं बाहर जाऊंगा तो पता चलेगा कि वहाँ क्या आर्ट सीन है। टू सैड। ओहो, ये कंफर्म है ये न्यूज़ के शाकिर और दे पास्ड अवे? जी। अच्छा, ये बताएं कि अल्लाह बख्श के बारे में आप क्या कहेंगे? ओह देखो अनवर, एक्चुअली ये जो है ना, दिस इज़ अ मुस्लिम कंट्री, और अल्लाह जो है सबको बख्शेगा। ऑल ऑफ अस विल बी फॉरगिवन। नहीं, आप सवाल मेरा समझे नहीं। हमारे बहुत मशहूर पेंटर हैं अल्लाह बख्श साहब, लैंडस्केप। ओह यस, लैंडस्केप वाले, इज अ ग्रेट पेंटर, ग्रेट पेंटर। आपकी तस्वीरें बहुत महंगी होती हैं। एक्चुअली आई टेल यू कि जिन लोगों को तस्वीरों के बारे में इल्म होता है तो वो तो थोड़े पैसों में भी तस्वीर नहीं खरीदते, और जिन लोगों को पास बहुत पैसा होता है, इफ दे हैव मनी पीपल, वो बहुत महंगी महंगी तस्वीरें खरीदते हैं। अभी मैं आपको एक अनवर मकसूद साहब एक बहुत मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। एक्चुअली एक साहब ने मुझे अपने घर पे बुलाया एंड ही सेड कि यू मस्ट कम टू माय हाउस। वो 40-50 करोड़पति थे। 3000 गज के ऊपर उन्होंने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में एक बहुत खूबसूरत बंगला उन्होंने बनाया। जब मैं उधर गया तो क्या देखा, आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट हाउस। 1000 गज के ऊपर तो लॉन था, और लॉन पे बहुत सारे बगले खड़े हुए थे। आई वॉज सो हैप्पी एंड थ्रिल्ड। मैंने उनसे पूछा कि ये किधर से आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये दीज आर मेड इन ताइवान। और फिर मुझसे कहने लगे ये बटन दबाएं। मैंने वो बटन दबाया तो मैं डर गया एकदम। एक्चुअली सारे बगले जो थे वो इंडियन गाने गा रहे थे। दे वर ऑल सिंगिंग इंडियन सॉन्ग, सारे वो गा रहे थे। मैंने पूछा भाई ये क्या है? कहने लगे कि इसको दबाएं बटन को। मैंने फिर दबाया तो एक मोटा बगला था। मुझसे कहने लगे दिस इज़ अदनान समी खान। और उसमें से आवाज़ आई गाने की कि ऐसे ऐसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। देन व्हाट हैपेंड अनवर, सामने मैंने देखा दरख्त के पास वो 2 बगले लेटे हुए थे, पान उनके मुंह में था। मैंने उनसे पूछा एक्सक्यूज़ मी ये कौन है? कहने लगे एक मेहदी हसन है और एक ग़ुलाम अली है। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे ये अभी गज़ल गा के बैठे आराम कर रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने महफिल गज़ल रखी थी और मैंने 2-2 घंटे की इनकी गज़लें इसमें रिकॉर्ड कर दी थी, और वो चलती रही, पैसा भी नहीं खर्च हुआ, और वहाँ पर उनको बहुत लोगों ने बहुत इन्जॉय भी किया। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं। अभी आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिम अनवर, क्या देखे छोटी सी मुर्गी वहाँ से भागी। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई सेड आशा, तो बोले नो नो थोड़ी गलती हो गई है, ये जो है दिस इज लता। मैं तो अगर आपकी जगह होता तो वहां से भाग जाता। ओह यस अनवर, मैं उधर से भागने ही लगा था तो यू नो व्हाट हैपन, वो मुझसे कहने लगे कि आप रुकिए, आपकी 10 तस्वीरें चाहिए। मैं रुक गया। आई थॉट के आर्ट लवर्स है
तस्वीरें लेंगे। मैंने कहा कब चाहिए? तो कहने लगे कि अभी आपको ले चलते हैं जिमी के स्टूडियो में और वहाँ से आपकी 10 फोटो खींचेंगे। मैंने बोला व्हाट? कहने लगे आपकी शक्ल जो है वो हमारे एक मामू से बहुत मिलती है और उनका इंतकाल हो गया तो उनकी फ़ोटो खींच के आपकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। माय गॉड, मैं तो भागा अनवर वहाँ से निकल के। मैं जैसे ही उधर से भागा, मेरा पैर एक बगले के पेट पे मेरा पैर एक बगले के पेट पे लग गया तो बगला एकदम चीखा और उधर से वो जिनका घर था वो दे येल्ड, उन्होंने एकदम शाउट किया और कहने लगे ये क्या किया आपने सर? ये जगजीत के पेट पे आपने पैर मार दिया। और उसमें से एक आवाज़ आ रही थी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कैसा अच्छा है, मगर एक बात है, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, या आप लोग हर एक के यहाँ क्यों चले जाते हैं? नहीं अनवर, एक्चुअली मुझे किसी ने बताया था कि वो मेरी पेंटिंग खरीदना चाहते हैं। आई जस्ट वेंट देयर आउट ऑफ कर्टसी, मैं ऐसे नहीं गया था। और देखो आजकल एक्चुअली बात पता है क्या है कि बुरी तस्वीरें खरीदने का इतना रुझान हो गया है कि एक्चुअली अच्छी तस्वीरें बिकती नहीं है। वैसे आजकल कराची में मैंने देखा है कि जिसको भी एक कमरा खाली मिलता है वो एक आर्ट गैलरी खोल लेता है। हाउ ट्रू, ओह यस अनवर मकसूद साहब, यू आर सो राइट। आपने इतनी अच्छी बात की तरफ पॉइंट आउट किया है, इट्स टू गुड। ये तो आपने देखा होगा, ये सरकारी ऑफिसर्स जो है ये 10% काट लेते हैं तो उनको जेल हो जाती है, और ये प्राइवेट गैलरी ओनर्स जो हैं ये 30% काट लेते और बाहर घूमते रहते। आई थॉट, मैंने डिस्कस किया घर में एंड मैंने अपनी खुद ही आर्ट गैलरी खोल ली एंड आई स्वेयर अपॉन गॉड कि मैं 1% नहीं काटता हूँ। मैं जो हूँ पूरी पेमेंट रख लेता हूँ अपने लिए। यस। आप दूसरों की बनाई हुई पेंटिंग्स रखते हैं अपनी गैलरी में? नहीं अनवर, नहीं, आई एम सॉरी टू से दैट। एक्चुअली अनवर, मेरी अपनी पेंटिंग्स इतनी होती है कि बहुत मुश्किल से आई थिंक 2 या 4 इंच जगह रह जाती है। अब ऐसा तो कोई पेंटर पैदा नहीं हुआ जो आधे इंच की कोई पेंटिंग बना दे तो मैं उधर लगा दूँ। हमारे यहाँ जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उनकी तस्वीरें पहले बहुत सस्ती मिल जाती थी, अब तो हर आर्टिस्ट की तस्वीर इतनी महंगी हो गई है कि कैसे खरीदे आदमी। यस राइट यू आर। मैं इसका एक, अगर इफ़ यू डोंट माइंड अनवर मकसूद साहब, कैन आई नरेट अ होल एक सिचुएशन हुई थी मेरे साथ। एक्चुअली मेरे एक दोस्त हैं, वो नैरोबी से आए थे और उनको जमील नक्श के 2 कबूतर वाली पेंटिंग चाहिए थी। मैंने जमील नक्श को फ़ोन किया, मैंने कहा जमील 2 कबूतर चाहिए, तो वो कहने लगे इम्प्रेस मार्केट से ले लो। मैंने और लाइन काट दी उन्होंने। आई वॉज सो डिस्टर्ब, मेरे दोस्त सामने बैठे हुए थे। आई डायल्ड अगेन, मैंने कहा जमील वो ऐसी पेंटिंग चाहिए जिसमें 2 कबूतर नहीं होते तुम्हारे बैठे हुए, 2 pigeons सिटिंग। तो कहने लगे कि 1 लाख रुपए की, 100,000। तो मैंने कहा कि जमील आई एम योर फ्रेंड, और ये 1 लाख रुपए के 2 कबूतर, डोंट यू थिंक इट्स बिट एक्सपेंसिव? तो कहने लगे नहीं, कबूतर पेंटिंग में एक उड़ गया है। तो मैंने कहा देन व्हाई आर यू आस्किंग फॉर 100,000? कहने लगे नो, वो जो कबूतर तस्वीर में बैठा है, कहने लगे वो 10,000 रुपए का है और जो उड़ गया है वो 90,000 का है। अब आप देखो अनवर मकसूद साहब, महंगाई किधर जा रही है। 1 लाख रुपए का एक कबूतर, बाकी पाकिस्तान में महंगाई कहाँ जा रही है। मगर जमील नक्श की तस्वीरें तो पहले भी बहुत महंगी थी। ओह अनवर, ये बात नहीं है। एक्चुअली ये जो गैलरी ओनर्स हैं, इन लोगों ने बहुत से आर्टिस्टों को बहुत एक्सपेंसिव कर दिया।
महंगा बेचते थे। ये अली इमाम की गैलरी थी। अली इमाम क्या करते थे, अली इमाम वो हर तस्वीर, नए पेंटर की तस्वीर के पीछे अपना फ़लसफ़ा लिख देता था खुद ही, और वो छोटा पेंटर बड़ा हो जाता था। एक्चुअली पेंटिंग की वजह से नहीं, अली इमाम की फ़िलासफ़ी की वजह से। आई रिमेंबर एक दफ़ा एक एग्ज़िबिशन हो रही थी, मेरी भी एक तस्वीर वहाँ पे थी। पैसों की बहुत ज़रूरत थी, आई वाज रियली नीडी एट दैट टाइम। शुरू का ज़माना था। वहाँ एक बहुत पैसे वाले वो आए हुए थे, कोई साहब थे, ही वांटेड टू बाय अ पेंटिंग। अच्छा, अली इमाम को ये मालूम था कि जो ख़रीदने वाला है वो उसका ताल्लुक़ जो है पीपल्स पार्टी से है। तो अली इमाम ने एक नए आर्टिस्ट की एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक गुलदान था, और गुलदान में आई रिमेंबर एक औरत का फेस निकला हुआ है, और दो हाथ से उसने मेज़ पकड़ी हुई है, और नीचे जो है वो एक्चुअली वो फूल पड़े हुए हैं, खिले हुए। तो वो जो पीपल्स पार्टी के साहब थे वो देखने लगे तस्वीर, फिर मैं उनको अपनी तस्वीर की तरफ इशारे कर रहा था कि मैंने कहा यू शुड कम एंड सी दिस। अली इमाम ने उनको ये जानते हुए कि वो पीपल्स पार्टी के थे, उसको कहा कि जनाब ये जो दिस इज़ नॉट मेरली ये कोई वो एक गुलदान नहीं है खाली, ये जो गुलदान है एक निज़ाम है, और ये जो औरत की जो सर निकला हुआ है ये ख़ातून जो है इस निज़ाम को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और जो मेज़ है वो एक्चुअली स्टेट है, और नीचे जो फूल पड़े हैं वो जो मुरझाए नहीं हैं वो जाले हैं। वो उन्होंने कहा कि यस आई एम गोइंग टू बाय दिस पिक्चर 50,000 में। मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया, मैंने उनको इशारे से अपनी पेंटिंग की तरफ बुलाया। मेरी जो पेंटिंग थी उसमें एक्चुअली जो मैंने पेंट किया था उसमें ब्लू कलर था, रेड था और गोल्डन कलर था। आई जस्ट टोल्ड दैट जेंटलमैन, मैंने कहा सर ज़रा इस पेंटिंग की तरफ देखें। ये पेंटिंग मैंने उस वक्त पेंट की थी जब भुट्टो साहब को जो है फांसी लगी थी, तो वो थोड़े स्टन हो गए। मैंने कहने लगे क्या है ज़रा एक्सप्लेन करें। मैंने कहा ये जो ब्लू कलर है दिस इज़ द कंट्री, और ये उदासी का रंग है, और रेड कलर जो है ये ब्लड है, ये खून है, और जो गोल्डन कलर है मैंने उनको कहा ये भुट्टो साहब का गोल्डन पीरियड है। एंड बिलीव यू मी आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगा, वो भी रोने लगे, और उन्होंने अली इमाम से कहा फॉरगेट अबाउट दिस पेंटिंग, आई विल बाय दिस वन, और 50,000 रुपये में उन्होंने मेरी पेंटिंग खरीद ली। जो पेंटिंग इस वक्त हम लोग देख रहे हैं वो आप लोग नहीं देख सकते क्योंकि वो ऑन एयर नहीं जा सकती। कोई और किस्सा याद है आपको? एक 10 साल पहले का एक किस्सा अगर आप कहें तो आई कैन नरेट फॉर योर एंटरटेनमेंट। एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि आपकी कुछ मुझे 3 तस्वीरें चाहिए। मैं ऑफ कोर्स सामने पड़ी हुई है देख ले। कहने लगे जी आपने बनाई है, देखना क्या है। फिर कहने लगे कि आपकी हेल्थ कैसी है। मैंने उनको कहा कि जी आफ्टर ऑल आई एम एजिंग, तो माई हेल्थ इज़ डिटीरिएटिंग, थोड़ी कमज़ोरी आ रही है। तो कहने लगे फिर आप मुझे 4 पेंटिंग्स दे दे। मैंने 4 पेंटिंग्स दी, उन्होंने खरीदी। ही गेव मी 500,000 रुपीज़, 5 लाख रुपए दे के वो चले गए लेके। आई हैवंट फिनिश्ड। अनवर मकसूद साहब आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। 10 साल के बाद कि पहले की बात है ये, तो 10 साल पहले उन्होंने पेंटिंग खरीदी थी और 10 साल गुजर गए, और वो पिछले 10 साल से मेरे एक दोस्त को टेलीफोन करके पूछ रहे हैं कि मेरी हेल्थ कैसी है। सब बता रहे हैं कि आई एम ऑन, मैं ठीक हूँ। तो ही वॉज वेरी अपसेट, और एक दिन मुझे टेलीफोन करके कहने लगे कि आप आर्टिस्ट लोग जो हैं वो झूठे होते हैं, आपने कहा था कि मेरी हेल्थ ख़राब है। और मुझसे कहने लगे कि गांधी साहब ने
मुझे ये कहा था कि जो आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं रहता है उसकी पेंटिंग 10 गुना कीमत में जो है वो फरोख्त होती है। तो ये कह के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। और उसके दूसरे दिन प्रोफेसर अजहर फारूकी का फ़ोन आया, कहने लगे ये कौन है जिसने आपकी 4 पेंटिंग्स खरीदी है। ये रोज़ मुझे फ़ोन करके पूछता है कि ये आप लास्ट कब आए थे उनके पास। यस, चेकअप, आपका चेकअप वगैरह क्यों? यस। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप हमारे लिए एक एसेट है। एक और मुझे किस्सा याद आया, इफ़ यू वांट आई कैन नरेट, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। जी जी। वो एक सरकारी ऑफिसर थे, उनके पास मेरा कोई काम फंस गया था। मैंने उनसे कहा कि मुझे आप ये प्लीज़ मेरा काम कर दें। कहने लगे कि अगर आप मुझे अपनी एक तस्वीर दे दें तो काम हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उनको तस्वीर दे दी, उन्होंने मेरा काम कर दिया। फिर वो दूसरे दिन आए, कहने लगे मुझे आपकी एक 16 फीट बाय 28 फीट की तस्वीर चाहिए। मैंने उनको दे दी। कहने लगे कितने की है। मैंने उनसे बहुत रीज़नेबल पैसे लिए कि उन्होंने मेरा काम किया था। बात ख़त्म हो गई कोई अबाउट 5-6 मंथ्स बैक। उसके बाद जब मैं दुबई गया तो उधर मैंने देखा अखबार में न्यूज़ थी कि मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हो रही है। मैं तो एकदम फ्लैट हो गया कि यार ये कौन सी एग्जीबिशन है मेरी जो मुझे इसका इल्म नहीं है। तो मैं उधर एग्जीबिशन में गया। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो जो पेंटिंग उन्होंने ख़रीदी थी उसमें 4 ऊँट थे। कितने ऊँट थे? 4 ऊँट थे। अनवर मकसूद साहब और 11 आदमी थे। अब जब मैं एग्जीबिशन देख रहा हूँ तो क्या देख रहा हूँ, मेरी 15 पेंटिंग्स वहाँ पर लगी हुई है। और वही ऑफिसर जो है, सरकारी अफसर, वो मेरी एग्जीबिशन करा रहे हैं पेंटिंग्स की। तो वो तस्वीरें कैसी? वो उसने मेरी वो जो 16 फीट बाय 28 फीट की तस्वीर थी उसको काट लिया, 11 आदमी अलग कर लिए, 4 ऊँट अलग कर लिए। मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस, ये मेरी पिक्चर है, इसको आपने काटा है। कहने लगे कीप क्वाइट, यू शुड थैंक मी। मैं अगर चाहता तो मैं इसके 40 पीसेस करके इसको मैं बेचता। एक एक पेंटिंग मेरे आंखों के सामने 8-8 हज़ार दिरहम की उसने बेची। व्हाट अ पिटी। अभी इस पे तो आप प्रोग्राम बनाए इसके ऊपर, अनवर मकसूद साहब। उसने 4 ऊँट अलग करके बेच दिए और 11 आदमी अलग कर दिए। यस, मैंने वो तस्वीर देखी थी, बहुत अच्छी तस्वीर थी। एग्जैक्टली, थैंक यू सर, आपकी बातें मुझे इतनी अच्छी लग रही हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि मुझे भी आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है। Most of the time I watch you on television. मैं आपसे एक बात आपके मुंह पे कह रहा हूँ, बहुत रौनक लगाती है। आप यहाँ के जो अच्छे मेरे फेवरेट पेंटर्स जो हैं 4-5, उनमें आप। Oh, thank you so very much. I'm so grateful to you. आप खुद भी तो एक पेंटर हैं, आर्टिस्ट भी हैं। जी जी जी। Yes. ये सर कोई और किस्सा, कोई बहुत किस्से तो बहुत हैं। It will take lot of time. कोई अहमद परवेज़ के बारे में? Oh yes, yes, great, great. अहमद परवेज़ पे मुझे याद आया, एक दिन मेरा एक दोस्त है, पेंटर है, बहुत अच्छे पेंटर है, बट नोन नहीं है। मैं उनके पास गया तो क्या देखा, अनवर मकसूद साहब ही वॉज क्राइंग। मैं जाके एकदम लिपट गया। मैंने कहा डोंट डू दिस, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। कहने लगे मेरी तस्वीर ही कोई नहीं खरीदता, सब लोग गुलजी, अहमद परवेज़ और सादिक खान की तस्वीर खरीदते हैं। तो मैंने कहा कि भाई वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो मेरा दोस्त पेंटर कहने लगा उनके लिए आजकल मैं ही तस्वीरें बना रहा हूँ और मेरी ही तस्वीर कोई नहीं खरीद रहा। What a coincidence. ये ऐसी बात। But put this on here. This is going to be, people are going to enjoy this. थैंक यू सर। You're welcome. बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करते जाएं। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।